नालायक समाज के व्यक्तियों का संगठन है, नेताओं का संगठन है, तो कहीं ना कहीं नालायकी होगी। तो होता है ये, काम करते समय कई नेता बिक जाते हैं, कुछ हो जाता है, कुछ होता है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों को बताना है कि ये पार्टी कोई वो नेता की नहीं है, किसी भी टाइप के नेता की नहीं है। नीचे से ऊपर बहन मायावती तक उनकी पार्टी नहीं है। तो ये बहुजन समाज को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए सिपाही है, नीचे से ऊपर तक। बहन जी सेनापति है। महापुरुषों का आंदोलन उसके बावजूद महाराष्ट्र में सफल नहीं हो पा रहा है, क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह लगती है? जो बाबा साहब ने जो स्वतंत्र मतदार संघ की, उसके विरोध किया। सबसे बड़ा गांधी का आंदोलन 21 दिन का बाबा साहब के खिलाफ था, तो उसकी पार्टी की हम प्रॉपर्टी है। ये हरामी जो लोग बोलते ऐसे हैं कि कांग्रेस के वोट काटने के, तो कांग्रेस के हम क्या, कांग्रेस की प्रॉपर्टी है? तो भाई, और हम वोट किसको दे रहे हैं? फुले श्याम अम्बेडकर के आदर्श को दे रहे हैं। तो हम वोट काटने वाले हैं कि तुम हराम करो कांग्रेस को वोट देने वाले? जैसे कांग्रेस बीजेपी कुछ भी कर लिया जाए, अभी देखते हैं हम लोग की 50 खो के एकदम ओके हो गए महाराष्ट्र में। हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा के जो चुनाव हुए, उस चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में थी, लेकिन लगातार बहुजन समाज पार्टी पर नजरें निगाहें बनी हुई थी कि इस बारी बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ परिणाम निकाल कर लाती है। लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए, उम्मीदों के मुताबिक वैसे परिणाम देखे नहीं गए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों और अपने प्रत्याशी को उतारने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, लेकिन नतीजे कहीं न कहीं उम्मीदों के आधार पर नहीं देखने को मिले। इसके पीछे के क्या कुछ कारण है? लगातार बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति समय के मुताबिक महाराष्ट्र और तमाम प्रदेशों में जो कमज़ोर होते हुए दिखाई पड़ रही है। लगातार सवालों के कटघरे में बहुजन समाज पार्टी को देखा जा रहा है। इसके पीछे के क्या कुछ कारण, तमाम चीज़ें एक के बाद एक हम आपके साथ, आपके बीच रखेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी गोंदिया जिले के जिलाध्यक्ष सुनील भरने जी है, जिनसे सीधी बातचीत करेंगे इसी मसले को लेकर कि आखिर इस पूरे के पूरे मामले को लेकर, तमाम सवालों को लेकर उनकी क्या कुछ राय है, क्या वो सोच रहे। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जय भीम नेशनल चौपाल जी। सर, महाराष्ट्र में जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए, तमाम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का दमखम दिखाई पड़ा। किस तरीके से देख रहे परिणामों को? पिछली बारी जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के नतीजों में और इस चुनाव के नतीजों में, पिछले 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद अब जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें जो परिणाम देखे गए हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वोटों का फासला समान ही दिखाई पड़ रहा है। कुछ कुछ सीटों पर जरूरत से ज़्यादा परफॉर्मेंस गिरा हुआ है। क्या कारण मानते इसके पीछे का? आप कांग्रेस बीजेपी के बारे में पूछ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में? तो बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस के बारे में जहाँ तक बात है जी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी का दुर्भाग्य नहीं है, तो ये बहुजन समाज का दुर्भाग्य है कि बहुजन समाज के लोग कांग्रेस बीजेपी और अन्य पार्टियों की तरह बसपा को भी समझते हैं, और लेकिन समझते हैं, लेकिन अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। जैसे कांग्रेस बीजेपी कुछ भी कर लिया जाए, अभी देखते हैं हम लोग की 50 खो के एकदम ओके हो गए महाराष्ट्र में। तो या इतने सालों से कांग्रेस बीजेपी जो बहुजन समाज का जो है सत्यानाश कर रही है या उनको हक अधिकार नहीं दे रही, तो उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से भी कुछ गलतियां हो गई या काम करते समय। अभी देखो, आखिरी में तो ये भी व्यक्तियों का ही संगठन है, हाँ। और वो भी नालायक समाज के व्यक्तियों का संगठन है, नेताओं का संगठन है, तो कहीं ना कहीं नालायकी होगी। तो होता है ये, काम करते समय कई नेता बिक जाते हैं, कुछ हो जाता है, कुछ होता है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों को बताना है कि ये पार्टी कोई वो नेता की नहीं है, किसी भी टाइप के नेता की नहीं है। नीचे से ऊपर बहन मायावती तक उनकी पार्टी नहीं है। तो ये बहुजन समाज को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए सिपाही है, नीचे से ऊपर तक। बहन जी सेनापति है। तो ऐसे समय, काम करते समय, एक तो हम साधारण समाज के लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है बेचारे जो भी 10-20 रुपए लेके निकलते हैं, हमारे जो लोग हैं वो काम करते हैं समाज में, लेकिन पैसों की इतनी भरमार है कि मीडिया के माध्यम से भी देखो कि तो सारी ये चीज़ें होती है। तो हमारे लोग जो है हमारी एक गलती को ध्यान में रखते हैं, उनकी मनुवाद की 1000 गलती को ध्यान में नहीं रखते। तो इनको ये समझना है कि भैया हम तो बहुजन समाज में आज काम करने वाले कोई महापुरुष तो है नहीं।
तो कॉमन में नहीं है ना। और ये जब तुम्हारा संगठन है तो तुमने हमको हिम्मत देना चाहिए बीएसपी के लोगों को कि देखो हम लोग आपके साथ, आप देख लो, क्योंकि लड़ाई तो हम अपनी नहीं लड़ रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुजन समाज के लोगों का दुर्भाग्य है। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट वो मैंने कहा कि इस देश में कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पे काम नहीं, जो कांग्रेस बीजेपी की जो है इस देश में जो लड़ाई दिखाई जाती है एक्चुअल में वो लड़ाई नहीं है, उनकी रियल लड़ाई है भी, लेकिन सिर्फ बहुजन समाज पर कौन राज करेगा इसकी लड़ाई है उनकी। लेकिन वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से वो दोनों सहमत है बहुजन समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए। तो इसीलिए वो हम पे काम करते हैं और हमारा समाज कंफ्यूजन पैदा करते हैं, अरे ये बिक गया, ये उम्मीदवार बिक गया। अभी हमारे गोंदिया जिले में हमने टिकट बांटे, कोई माई का लाल बोल दे आके, आज ही मुझ मुड़वा दूंगा कि ये गोंदिया विधानसभा की 4 सीट किसी के कहने पे दी गई, लेकिन वो हवा उड़ा देते वो सेठ बनिया लोग। और ये हमारे जो लोग हैं ये कच्चे कान के, इनको समझ में नहीं आता। अरे मैं कहता हूँ इनको, ऐसे लोगों को कहना है कि कोई नेता बिक भी जाए तो तुम हत्ती कोट दो ना, क्योंकि आप व्यक्ति को वोट नहीं देते ना, संगठन जब बढ़ता है तो आपकी ताकत बढ़ती है। तो जो रिजल्ट आया है ये हम पर काम होता है, इस देश में काम होता है और हमारे लोगों पे भी काम किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 19 का और 22 का जो रिजल्ट है कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम आगे गए हैं, हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत पीछे भी गए हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग पीछे गए कि मनुवाद इसके पहले काम नहीं करता था। जब उन्होंने बहन जी का सरकार देखी, जब हम यानी सत्ता तक आ गए तो तब तक उनको मनुवादियों को ध्यान में नहीं था। लेकिन जब बहन जी ने शिक्षा पे काम किया, गरीबों को बंगले बना के दिए, ये तो उड़कर खोपड़ी बना के देते, बहन जी ने तो कांशीराम आवास योजना में बाकायदा फ्लैट स्कीम जैसा उसमें ओपन स्पेस रखा, पीयू लैंड रखा, फिर गरीब के बच्चे हैं ना इतना स्टेटस और हर, लेकिन उसका मीडिया नहीं मिला ना उसको। तो फिर उसके बाद में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, हमारे संगठनों पे काम कर दिए, हमारे कार्यकर्ताओं पे काम कर दिए, हमारा हमको बदनाम करने लग गए। तो तब से जो है इसका असर हमको दिख रहा है। तो हम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग माइनस जा रहे हैं, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संगठन में, घर परिवार में भी हो, समाज में भी समय आता जाता है। बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, तमाम बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है इसी महाराष्ट्र की भूमि से शुरुआत होता है। तमाम प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी के नतीजे देखने को मिलते हैं, वहाँ पर सांसद विधायक है, लेकिन लंबे समय से महाराष्ट्र में जो परिणाम है वो सक्सेस या फिर उस तरीके से जीत के मुताबिक नहीं देखने को मिल रहे। महापुरुषों का आंदोलन उसके बावजूद महाराष्ट्र में सफल नहीं हो पा रहा है, क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह लगती है आपको? ये इसकी वजह ये है कि पढ़ लिख के कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गए लोग, और अब वो पढ़ लिए है आदमी तो वो अभी अकल बांट रहा है ना। तो हम ऐसे लोगों को कहना है कि भैया हमको फॉलोअर बनना है, बाबा साहब के अनुयायी बनना है। तो जब हम अनुयायी बनेंगे तो हम किसी मंजिल पे पहुंचेंगे। अब मुझे बताओ कि बाबा साहब से ज़्यादा समझ है क्या इन लोगों को, है ना। तो ये जो है, और निगेटिव पर ज़्यादा काम करते हैं ये लोग, और हर आदमी सजेशन देता है भैया जो फील्ड में लोग है ना, उनकी आप लोग नहीं सुनते। हर आदमी, अगर इनको 10 विद्वानों को पूछो सामाजिक काम करने वाले, तो 10 लोग अलग अलग बातें बताते। तो क्या इनके टेस्ट है अम्बेडकर बाद चलेगा कि अम्बेडकर की टेस्ट है अम्बेडकर बाद चलेगा? तो हम लोग क्या है कि फॉलोअर नहीं होने की वजह से, या संगठनों में हम लोग जो है अपना समय नहीं दे रहे, हम पैसे भी नहीं दे रहे, ये लोग वोट भी नहीं दे रहे, वोट कांग्रेस बीजेपी को दे रहे और सवाल बीएसपी पे खड़े कर रहे। तो इस इतने काम मैं बता रहा, बार बार बताऊंगा कि काम करते समय गलतियां होगी, बहन जी की भी होंगी, सबकी हमारी होगी, कोई हमारे लोग बिकेंगे, ये सब होगा, लेकिन आखिरी में हम किसी व्यक्ति के लिए काम ही नहीं कर रहे, संगठन के लिए काम कर रहे। तो ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। क्योंकि आज देश में, आज कल्पना कर लो, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि आज अगर बसपा नहीं है देश में, खत्म हो जाएगी, तो आपकी बात रखने वाला कौन है? अरे आज भले ही सत्ता में, या हम आज बुरे समय में चल रहे हो, मानने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज राष्ट्रीय लेवल पे कहीं ना कहीं वचक एक बहन मायावती नाम का, बसपा नाम का एक राष्ट्रीय कहीं ना कहीं है कुछ, कोई किसी भी मुद्दे को लेके हमारी राष्ट्रीय लेवल पे बात होती है। अभी SC/ST का जो क्रीमी लेयर और वो जो आया था, तो उसमें तो बहन जी ने जो एक कॉल किया तो पूरा भारत देश बंद कर दिए। तो ये तो ताकत है ना। अगर वो नहीं होता तो ये तो चमचे बड़वे जो है ये कांग्रेस बीजेपी में काम करते हैं, और ये बंद रहा तो उसमें भी आ जाते हैं, अरे भैया इधर ही रहो या उधर ही रहो।
तो ये जो पढ़े लिखों की बात की आपने कि ये जो लोग हैं, मैं कहूँगा इनके पास वो चमचे भड़वों के लिए प्रोग्राम नहीं है। जो मिशनरी लोग हैं, जो अपना रात दिन मर मर के काम करते हैं, है ना, तो उन पर ये सवाल के सवाल करते हैं। इनकी मैं औकात निकालता हूँ, जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं बसपा पे सवाल करते हैं। तुम्हारी औकात होगी तो कांग्रेस बीजेपी के लोगों की से सवाल करो। आप जो चमचे भड़वे करते हैं, आप थोड़े से ट्रांसफर के लिए, थोड़ी थोड़ी बात के लिए उनके तलवे चाटते हो और बसपा पर सवाल का सवाल करते हो, तो शर्म लगना चाहिए ऐसे लोग। मैं तो बोलता हूँ कि ये जो आज महाराष्ट्र की आपने बात की, अगर हम पीछे है तो ये हरामी, ये पढ़े लिखे जो लाभार्थी, क्योंकि आरक्षण का फायदा किसको हुआ? आज मेरा बच्चा इंजीनियर हुआ, फुकड़ में इंजीनियर हो गया, स्कॉलरशिप मिल गई है, फी माफ हो जाता है, स्कॉलरशिप मिलती है, फिर आरक्षण से नौकरी लगती है। और ये फिर बताते हैं कि भाई मैं मेरे लड़के को डॉक्टर बनाया, मेरे लड़के को इंजीनियर बनाया। तो वे तो बाबा साहब का भी नाम नहीं लेते, हरामखोर। ये तो बोलते कि मैंने अपने लड़के को ये बनाया, इतने हरामखोर है ये तो। बाबा साहब ने इन्हीं को इसलिए बोला था 20% हिस्सा दो, तो हम तो बोलते हैं इनके हराम के जो खा रहे उसका भी 20% हिस्सा दो। वो भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, संगठन की स्थिति करेंगे। तो इसलिए बाबा साहब ने कभी कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और ये अभी जो है, ये जो जीवन जी रहे हैं ना, देखो गरीब समाज का कुछ नहीं, उसको आदत है जीवन जीने की वैसी। इनकी ऐसी की तैसी होगी, इनके बाल बच्चों की ऐसी तैसी होगी अभी, क्योंकि इनके बाल बच्चे अच्छा जीवन जीने लग गए हैं। अभी इनके मौके खत्म हो गए, तो सही तकलीफ इनको है। अभी इनके लाते जूते पड़ेंगे, इनके बच्चों की जिंदगी खराब होंगी। तो मैं तो इनको सुधरने के लिए आह्वान कर रहा हूं अपने चैनल से कि ये लड़ाई पढ़े लिखे लोगों की, तुम्हारे बाल बच्चों की लड़ाई है। अगर ये संगठन, और मैं तो बोलता हूँ संगठन की जरूरत तुमको ज्यादा है, क्योंकि संगठन एक सिक्योरिटी देता है आपको। तो सुधरो और बसपा को बड़ा करो, क्योंकि बसपा किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये महापुरुषों का। मुझे बताइए, पूरे भारत देश में कौन फुले शाह अम्बेडकर का टच है? वो शरद पवार की पार्टी है। कहीं वो कांग्रेस बीजेपी जैसा काम करता है मराठा वो अखिलेश यादव, क्या फुले शाह अम्बेडकर का टच है उसको? समाजवाद भाई, ये एकमात्र भारत में पार्टी है जो प्योर ही बुद्ध, फुले शाह अम्बेडकर और सम्राट अशोक। आज बहन जी ने जो भी किया तो सम्राट अशोक का ही ये किया ना, इतना बड़ा इनकी औकात है। ये तो बुद्धविहार की एक छोटा सा बाबा साहब का पुतला भी बैठाने के लिए एक छोटा सा बुद्धविहार में नहीं, ये शेड बनवाए को तलवे चाटते और फिर सजेशन देते बसपा को, अरे तुमने कौन से बोले झंडे गाड़े और उखाड़े। अरे हराम खोर, तो अगर तुम हराम करो, हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं ना भाई। हम अपने नजरों से नहीं गिरेंगे, क्योंकि हम अपने हिस्से की ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे कभी शर्म नहीं लगती कि मेरा संगठन पीछे गया, भाई मैं अपने हिस्से का काम करता हूं, हमारे कार्यकर्ता। तुमको शर्म लगना चाहिए कि ये जो गरीब लोग हैं, ये इनके पास आर्थिक ये रहने के बाद में भी ये बड़े बड़े लोगों से लड़ रहे हैं, सेठ बनिया से लड़ रहे हैं। तो इनको आप अगर इनको समर्थन नहीं दे रहे हो, उल्टा इनका विरोध कर रहे हो, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ये लड़ाई ये खच्चीकरण कर रहे हैं। कोई मनवादी की औकात नहीं, 2 कौड़ी के लोग हैं वो क्या करेंगे? तो मुझे ऐसा ओवरऑल लगता है कि पढ़े लिखे लोग जो है ये संभलना चाहिए। और बसपा देखो, मैं बार बार कहूंगा कि मुझे जो बसपा समझिए किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, समूह समाज के लिए। और एक दिन में बसपा नहीं, अभी इस पे चारों तरफ से काम हो रहा है। अभी देखो चंद्रशेखर को ये मौका दे रहे हैं। जी आएंगे उस बात पर भी। एक सवाल और लेऊंगा मैं कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है, आप संगठन की लगातार बातचीत कर रहे हैं, संगठन में भी वो कमी कहने की जो बात करेंगे कि उस मुताबिक जो बहुजन समाज पार्टी का प्रशिक्षण जो कैडर चलता था, वो लंबे समय से उसमें भी एक गैप है, कमी है। क्या नहीं लगता कि ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है बसपा को उस मुताबिक नतीजे नहीं देने में? देखो, बसपा जो है वो संगठन कौशल्य जो है, अभी जो हमारे है ना, जैसे अभी मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ की बात करूँगा जी, तो मुझे अभी मैं पहले बामसेप बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आया कि भाई जब तक बामसेप नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे लोग जो है, हम सक्सेस हो गए कि गोंदिया विधानसभा में हमने थोड़ा सा बामसेप बनाया, तो थोड़ा सा चारों विधानसभा में मदद किए, तो हम वहाँ से जाएंगे कि फर्स्ट। और ये जो नौकरी वाले लोग हैं ये है ना, तो कुछ जो हमारे साथी है, जो मिशनरी साथी है, तो वो अभी बामसेप के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और अब हम ही जो पदाधिकारी बनाएंगे, तो उनको क्या काम है, आपको क्या ड्यूटी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो काम दिया है वही काम करना है। तो सब हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ही जिले में नहीं है, सारे जिले में काम होगा, है ना। तो सारे लोगों ने अपनी अक्ल लगाने से बेटर है कि पार्टी का सिस्टम है उसको फॉलो करना है। भाई संगठन तो आखिरी में हमको ही बढ़ाना है है ना। तो मैं समझता हूँ कि भी हमको सारे लोगों ने जो है अपनी अपनी ड्यूटी कर लेना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से प्रदेश में काम करती है, ऐसे में लगातार बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये बातचीत की जा रही है, लगातार सुर्खियों में है
कि अब बसपा अपने काम करने के तरीके में बदलाव नहीं ला पा रही है और बसपा का जो चुनावी मैदान में उतरना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का एक आंकड़ा ही साबित करता है? देखो, अभी इलेक्शन में या पूरे देश में एक ट्रेंड चल गया जी। और चलो वो मनुवादी बोलते हैं, ये समझ में आता है। हाँ। ये हमारे भी अम्बेडकरवादी प्रश्न चिन्ह उनमें जो कैसा मैं उनको अम्बेडकरवादी कहूँ, जी। वो भी कहते कि ये वोट काटने वाली पार्टी। मुझे बताइए कि ये, हाँ, और क्या बोलते हैं, कांग्रेस के वोट काट रहे हैं। कि कांग्रेस के बाप का माल है हम, दलित लोग, मुसलमान लोग, कांग्रेस के बाप की प्रॉपर्टी है हम लोग, जो उनका हम काट रहे हैं। तो गांधी की पार्टी है, वो गांधी आइडल है, तो गांधी ने तो बाबा साहब के खिलाफ 21 दिन का हड़ताल किया। अभी जो समाज में जो चमचे भड़वे कुत्ते पैदा हुए हो तो गांधी की देन है। जो बाबा साहब ने जो स्वतंत्र मतदार संघ की, उसके विरोध किया, सबसे बड़ा गांधी का आंदोलन 21 दिन का बाबा साहब के खिलाफ था। तो उसकी पार्टी की हम प्रॉपर्टी है। ये हरामी जो लोग बोलते ऐसे है कि कांग्रेस के वोट काटने के, तो कांग्रेस के हम क्या, कांग्रेस की प्रॉपर्टी है? तो भाई, और हम वोट किसको दे रहे? फुले श्याम अम्बेडकर के आदर्श को दे रहे। तो हम वोट काटने वाले हैं कि तुम हराम करो कांग्रेस को वोट देने वाले? भाई, तुम अगर बाबा साहब को मानते हो और तुम अगर कांग्रेस बीजेपी को वोट दे तो हराम खोर तो तुम हो। और वोट कभी हारता जीतता नहीं है। इस विचारधारा के इतने लोग हैं, ऐसा उसका मतलब होता है। तो आप तो साल भर बाबा बाबा करते हो और किसके विचारों के हो जाते हो? गांधी के विचारों के हो जाते हो, बुलबुल के विचार जाते हो, है ना? तो विचार जो है ये पता है कि कांग्रेस बीजेपी की देश में लड़ाई नहीं होती, फुले शाह अम्बेडकर वर्सेस गांधी गोलवलकर की लड़ाई होती है। आप किधर खड़े रहते हैं? आप उधर खड़े रहते हो, आप ही बोलते वोट काट रहे, तो आपको अपडेट होना है। ये कार्यकर्ता अपना काम बराबर कर रहा है। कांग्रेस भी बात कह रही है कि हम भारत का संविधान बचाएंगे। इतिहास में कांग्रेस ने, हो सकता है, बाबा साहब को काफ़ी सारी तकलीफ दी, लेकिन अभी जो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। वो भी जातिगत जनगणना की बात कर रही है, आरक्षण लागू करने की बात कर रही है, संविधान को बचाने की बात कर रही है। तो अब तो कहीं ना कहीं वो बहुजनों की सबसे बड़ी हितैषी साबित हो रही है। बहुजन समाज पार्टी का अगर लगातार गिराव भी गिर रहा है। अभी ये चालू इलेक्शन में एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा पूरे पेपर पर, बीजेपी की। उसमें फोटो छपी थी फुले शाह अम्बेडकर की, ठीक है? फुले शाह अम्बेडकर जो अपने बहुजन महापुरुष की फोटो थी, लेकिन वो बीजेपी वाले का बाप कौन है? गोलवलकर है। गोलवलकर की फोटो छापे क्या उनने? तो वो इलेक्शन में बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सी स्टंट करते, नौटंकीबाज करते और हमारे लोग उसमें फंसते। वैसे ही कांग्रेस का है। कांग्रेस ने गांधी को छोड़ा क्या? भाई, कांग्रेस कैसे सुधरेगी? उसका आदर्श ही गांधी है। बीजेपी कैसे सुधरेगी? उसका आदर्श ही गोलवलकर है। और ये दोनों जो इनके जो आइडल है गांधी गोलवलकर, ये बहुजन समाज को गुलाम बनाने की इन पर काम किया है ना। भाई, गांधी ने 21 दिन का हड़ताल किया, वो हमको अधिकार नहीं देने के लिए किया। अगर उस समय गांधी हड़ताल नहीं करता तो हमारे रियल प्रतिनिधि समाज में आते। आज कैसा है कि हमको चुनना है तो कौन हम तय करता है? वो सेठ बनिया तय करते हैं, कांग्रेस बीजेपी तय करती है कि किसको टिकट देना। तो वो तो हमारा कुत्ता ही सेट करेगा ना, जो समाज में भोगेगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि हमको तो सांड होना, ये तो बैल है। तो मुझे बताइए कि अगर हम वो स्वतंत्र मतदार ये रहता तो एक भी कुत्ता पैदा नहीं होता, क्योंकि समाज में अच्छा होने की स्पर्धा लगती कि भाई उससे अच्छा मैं कार्य करता हूँ, उससे अच्छा कार्य करता हूँ, है ना, समाज में, क्योंकि उसको समाज को ही चुनना है। भाई, बाबा साहब का क्या गलत था बताओ कि हमारा प्रतिनिधि हम चुनेंगे? अरे, दलितों का कौन प्रतिनिधि है? दलित नहीं चुनेगा तो ये दूसरे चुनेंगे क्या? और जब दूसरे चुनेंगे तो कुत्ते नहीं चुनेंगे। तो बताने का मतलब है कि ये आइडल, ये जो कांग्रेस बोल रही कि भाई बदलने वाली है, तो मैं उस दिन मानूंगा कि वो गांधी को फेंक के फुले शाह अम्बेडकर की फोटो लगाएगी और गांधी का वो एक्सेप्ट करेगी कि गांधी गलत था। गांधी के वजह से ये बहुजन आज 80% लोग जहाँ के वहाँ 80% जो खैरात का अनाज खा रहे, कौन से समाज के लोग हैं? ये लाडली बहना कौन से समाज के लोग हैं? लाडली बहना से कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला है? वो खैरात का सड़ा गला अनाज खाने के बाद कोई सक्षम आदमी, मतलब कुपोषित नहीं रहेगा। तो ये व्यवस्था ये दोनों पार्टी की है। ये बोल रहे कि 15,000 तो हम 3,000 देंगे। अरे, शिक्षा कौन देगा? स्वास्थ्य बहन जी ने कहा कि हम शिक्षा शास्त्र रुक जाएंगे, हमने तो नहीं बोले कि हम देंगे करके। तो ये भिखारी बनाने की योजना है इनकी और हमारी। तो बताने का मतलब है कि गांधी जो है ऐसा सोचते हैं, वो मूर्ख बनाने का कार्यक्रम है, दूसरा कुछ नहीं, शुद्ध रूप से, क्योंकि उनका आइडल ही गांधी है। तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर इनको ऐसा लगता है या कांग्रेस को ऐसा लगता है
तो उन्हें अपना आइडल चेंज कर देना चाहिए। जिस दिन वो फुले शाह अम्बेडकर आइडल चेंज कर देंगे और ये मान लेंगे कि भैया ये हमारी पार्टी आज के बाद गांधी के विचारों की पार्टी नहीं है, तो हम मान लेंगे, मैं भी चले जाऊंगा कल कांग्रेस में, क्योंकि मुझे क्या बहन मायावती से लेना देना, मुझे क्या बीएसपी से लेना देना, मुझे तो परिवर्तन से लेना देना, मुझे तो बहुजन समाज के अधिकारों से लेना देना। तो कांग्रेस परिवर्तन नहीं ला सकती? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस लाती होगी परिवर्तन तो पहले उसको आइडल चेंज करने पड़ेंगे अपने। भाई गांधी को फेंक कर उसको बोलना पड़ेगा कि भैया हमने गांधी के आइडियोलॉजी पे हमने चलना बंद कर दिया। अभी हमने जो SC ST OBC का जो 85% जो है, अभी ये जो क्रीमी लेयर, ये तो असंवैधानिक है, ये तो कांग्रेस ने लगाया जी। ये जो मंडल आयोग, जितने भी आयोग बनाए, ये आयोग कांग्रेस ने बनाए, बहुत से। काय को बनाए? कि आयोग इसलिए बनाए कि उसको राइट नहीं देना है, जो संविधान में जो राइट थे इसको अधिकारों को नहीं देना है SC ST OBC को, और इसलिए उन्होंने आयोग बनाए। ये एक भी आयोग इसलिए नहीं बनाया कि हमारा भला हो जाए। तो मुझे बताओ, जो कांग्रेस का बेसिक ये है कि हमारे राइट चुनना और उससे अपेक्षा रखना, तो मैं तो बोलता हूँ कि बिल्ली से दूध की रखवाली करने के बराबर है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति इस वक्त जिस शिखर पर है, जिस तरीके से चल रही है, चिंता का विषय बताया जाता है। लगातार नकारात्मकता बहुजन समाज पार्टी को लेकर दिखाई पड़ती है। लोगों के बीच जो उम्मीद है, वो उम्मीद लगातार बहुजन समाज पार्टी से कम होती हुई दिखाई दे रही। क्या कारण है? क्या आने वाले भविष्य में अगर यही नतीजे रहे, इसी तरीके से परिणाम आते रहे, तो एक नया विकल्प बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर क्या बहुजन समाज स्वीकार करना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं लगता? देखो, यही धंधे करेंगे क्या बार बार? मैंने कहा कि हम किसी पार्टी का काम नहीं कर रहे, किसी नेता का काम नहीं कर रहे जी। अब ये दुकान बंद कर दो, दूसरी चालू करो, ये लेना देना है क्या? ये इस टाइप का हो जाएगा ना। ये कोई हम दुकानदार लोग हैं क्या कि भैया ये जो अभी नई नई आएगी? देखो रिपब्लिकन पार्टी को खत्म किया गया, वो इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। बेसिक रिपब्लिकन पार्टी थी, उसको खत्म करने के लिए दूसरी बना दी गई। ये मनुवादियों ने बनाई, क्योंकि जब रिपब्लिकन पार्टी सेकंड में रहती थी, कांग्रेस फर्स्ट पे रहती थी, हर जगह सेकंड पे रहती थी, तो वो सेकंड पार्टी कभी न कभी फर्स्ट पे आ जाती। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, बीजेपी पैदा कर, और हम वो जो बेसिक पार्टी थी सेकंड रिपब्लिकन, उसके वहीं रिपब्लिकन पार्टी बना दिया इन्होंने, है ना। तो उसको खत्म कर दिया। तो वो सेम अभी भतकंडा बीएसपी के साथ में किया जा रहा है, चंद्रशेखर नाम के आदमी के द्वारा। और देखो कि उसको अभी जो है, फिर ऐसे लोगों को बहन जी ने भी कहा कि ऐसे लोगों को जिता देंगे। उसको चंद्रशेखर को कितना मीडिया मिलता है? बहन जी पत्रकार परिषद लेती है तो बहन जी को मीडिया नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया से हम बहन जी को देख रहे हैं। और ये चंद्रशेखर कौन है? इसको ये क्या प्लानिंग का पार्ट है? तो हमारे लोगों ने मैच्योर्ड होने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब को, फुले शाह अम्बेडकर को पूजने से नहीं होगा, उनको जानने से होगा। क्योंकि उनको सिंपल नहीं है। देखो क्या है कि हम लोग आंखों से देख रहे हैं, वो दिमाग से काम करते हैं, वो दिखाते हैं आपको, है ना। तो ये आपको जो है ये समझना है, आपको इसलिए ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है। फॉलोअर बनना है, चंद्रशेखर हो और भी कई पार्टी, देखो उनको क्या लेना देना। आज बसपा जो पीक पे थी या जो भी है, उसको डिस्टर्ब कर दो तो कुछ दोनों कुछ नहीं करेंगे। हाँ, मान के चलो वो भी उसका तो उसको जब देश में अपनी पैड़ बनाने के लिए एक पीढ़ी नहीं लगेगी। ये 40 साल खराब हुए ना, 50 साल, तब जाके यहाँ पर है। अब फिर दूसरे 40 साल खराब कर दो, चलो बसपा को खत्म कर दो, फिर धीरे धीरे चंद्रशेखर के पास आ जाओ, फिर 40 साल लगेंगे आपको, फिर एक दो पीढ़ी, एक दो जनरेशन चली गई, तो यही धंधा करेंगे हम। अरे मैं तो बोलता हूँ फेंको ये इसको, और बीएसपी को भी फेंक दो, जान दो ना। चलो हमको नहीं होना बीएसपी, चलो बंद। कल हमारे पूरे कार्यकर्ता कांग्रेस में चले जाएंगे। कि कांग्रेस हमको ये हमी दे दे कि आज के बाद जो है संविधान में जैसी पूरी क्रीमी लेयर से लेके जितने इन्होंने आयोग बैठा ले, वो पूरे खत्म कर देंगे, और बाबा साहब के जैसा का वैसा संविधान हम लगाएंगे और अपने राज्यों में शुरू कर दे वो। तो मैं तो कल बीएसपी में छोड़ के कांग्रेस में आ जाऊंगा। मेरे को कोई कांग्रेस बीएसपी से लेना देना है क्या? भाई मैं बीएसपी में इसलिए थोड़ी आया हूं कि मैं कुछ अपना शौक पूरा थोड़ी करना है। मैं बहुजन समाज को उसके अधिकार दिलाने के लिए इसमें काम कर रहा हूं। तो अगर कांग्रेस देती होगी तो हमारी तो एनर्जी बच जाएगी, वो तो कल चले जाएंगे हम कांग्रेस में, कोई परेशानी नहीं। अब बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, या फिर क्या कुछ इसका भविष्य आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद बहुजन समाज ने अभी भी बहुजन समाज पार्टी से लगाना चाहिए कि आने वाले भविष्य में एक बेहतर रिजल्ट, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का ये जो आंदोलन लेकर चल रही है, ये मंजिल मुकाम तक वो पहुंचा सकती है? देखो, मुझे बताया कि अभी ये जो गाड़ी है जी, या ये पेड़ है, अभी दिल्ली जाने वाली गाड़ी है समझ लो। तो दिल्ली वाली गाड़ी, जाने वाली गाड़ी, अभी ठीक है हमारी बहुजन समाज पार्टी रूपी गाड़ी दिल्ली में नहीं होगी,
लेकिन कम से कम इटारसी में तो है। नहीं भोपाल में होगी तो इटारसी में तो मान के चलते हैं हम। अब भाई आधा तो रन कर लिया उसने, तो अभी मुझे बताओ ये देर सवेर यही पहुंचेगी। अभी दूसरे डब्बे बनाएंगे, दूसरी गाड़ी, तुम गाड़ी कब बनाओगे और कब ये जो है और कब पहुंचेगी, हमको क्या लेना देना है बीएसपी से और इससे। हमको तो परिवर्तन होना ना, तो परिवर्तन होने के लिए कौन हमारे बेफायदे का है। आप जाते मार्केट में तो अपने पसंद की कोई चीज करते कि नहीं। तो वैसे ही है कि अभी पेड़ का उदाहरण दे देंगे तो भैया पेड़ जो है वो एकदम से फल देता है क्या। पेड़ को हम लोग बीज डालते, जब वो उगाते हैं उसको खत पानी दे देते तब वो बढ़ता है। हमारे लोग क्या है कि थोड़ा पेड़ आ गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया पेड़, अब उसको खत पानी देने से अच्छा उसकी अपेक्षा कर रहे कि फल क्यों नहीं दे रहा। अरे भैया आप तभी फल देगा ना कि जब वो प्रौढ़ हो जाएगा। हम बच्चों को जो है 25 साल तक बोलते क्या कि भैया तू कमाई क्यों नहीं करने जा रहा, बचपन से उसको पैसे लगाते कि नहीं अपन लोग। और तब फिर एक समय आने के बाद ही बोलते कि भैया कुछ कर क्यों नहीं रहा तू, लेकिन उसको पहले बोलते क्या। अरे आज तो बसपा को उस लेवल में एक बच्चे की तरह बसपा, एक छोटे पेड़ की तरह बसपा, एक मान के चलो जबलपुर ट्रेन कोई मतलब जो हुई इटारसी, तो इस टाइप की अवस्था में बसपा है। तो इसकी पंचर करने से अच्छा, इसके पेड़ को उखाड़ उखाड़ देखने से अच्छा, उसी बच्चे को टेंशन देने से अच्छा कि भैया तू उसको उस पर एनर्जी लगाओगे तो ये आपका भविष्य बनेगा। देखो बसपा का जो कार्यकर्ता है वो अपना खोने के लिए बसपा में है ना। ये इतना दबाव है अभी। देखो तुमको दुश्मन से भी लड़ना है, एक बसपा का कार्यकर्ता होने के मैं पीड़ा बताता हूँ, हिल जाता है आदमी कि यार उनसे भी लड़ना है, इनसे भी लड़ना है, इनसे भी लड़ना, और पार्टी में भी कुछ चमचे बड़े हैं ना, ऐसा नहीं है ना, तभी तो हमारी हालत ऐसी हो गई। भाई हमको सबको बना, तो हमारे भी हमको आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि ये जो कचरा काढ़ी हमारे भी जो इसके पहले जो बहुत सारे प्रभारी हुआ करते थे कि गलत तरीके से उन्होंने पदाधिकारी बना दिए, पैसे जो भी चला जो है वो गलत। क्योंकि देखो हम किसी को भी आप टिकट दे सकते हैं, किसी को भी संगठन नहीं दे सकते। हमने ये गलतियाँ किया है कि किसी के भी हाथ में संगठन दे दिया, तो उससे कहता है कि वो कोई, और ये व्यक्ति का संगठन नहीं है, ये समूह है ना ये, तो कोई व्यक्ति खराब हो गया तो इन लोगों ने बोले पार्टी खराब है। अरे कोई व्यक्ति खराब होगा ना। मैं सुनील भरने नाम का मैं व्यक्ति आज बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल मेरे माइंड में कोई चीज आ जाए और मेरे को भी, मैं भी थक हार गया, मैं भाड़ में जाऊँ, चलो कांग्रेस बीजेपी में, तो लेकिन मैं गलत हो जाऊंगा ना, पार्टी कैसे गलत होगी। तो हमको ये सोचना है, क्योंकि आखिरी में समाज की पार्टी है ये। हमारा जो घर है, झोपड़ी है, अपन क्या करते कि भाई कहीं पानी टपक रहा है, कहीं दीवार छत टपक रही तो उसको रिपेयर करते ना। तो मेरा समाज से निवेदन है कि आप भी इसको अपना घर समझो, अपनी कार समझो, अपनी गाड़ी समझो, अपनी साइकिल समझो, अपनी मोटरसाइकिल समझो, कि जैसे तुम उसको रिपेयर कर करके चलाते हो। और आखिरी में ये आंदोलन क्या है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन है, ये आत्मसम्मान का आंदोलन है। ये भाई मेरा सम्मान होना चाहिए तो मैं ही करूंगा, कोई कौन करेगा मेरा सम्मान। तो हर आदमी ने अपनी ड्यूटी कर ली, आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट का अगर ये चला दिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ नहीं है। अभी बसपा में लोग बहुत है अभी भी, यानी अंदर से है लोग। अगर वो सब संकलन हो जाए, एक अच्छा डिसीजन हो जाए और लोगों में, देखो अभी मीडिया के माध्यम से हमारा मॉरल डाउन करने का पूरे के पूरे, अभी जो ये ऊपर से मैं मानता है, अभी हमारे गोंदिया जिले में हमारे मेश्राम सर को टिकट दिया था, आनंद अपना नरेंद्र मेश्राम जी, और बहुत अच्छे, उनसे अच्छा उम्मीदवार ही नहीं था। और इतना समाज सब लोग बोल रहे थे 15-20 हज़ार वोट मिलेंगे और 5,000 मिले। तो मैं समझता हूं कि ईवीएम पे भी काम हो रहा है ये आपका बसपा के लोगों का, या समाज में बसपा की इमेज खराब करने के लिए और बसपा के लोगों का कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए प्लान हो रहा है ऊपर लेवल पे। क्योंकि ये हमारे लोगों को भले ही पता नहीं है कि हमारी लड़ाई है, लेकिन उनको पता है कि इस देश में मनुवाद वर्सेस फुले अम्बेडकर, गांधी गोलवलकर, तो वो उनको पता है कि हमारे लोगों को पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये फुले अम्बेडकर की पार्टी, तो इसलिए वो ईवीएम पे काम कर रहे हैं। अरे आपने देखा होगा हमेशा कि बसपा के वोट बीजेपी को, कभी बीजेपी का वोट बसपा को आया क्या। तो अभी मेरा जो है पूरा हमारा दलित बहुल एरिया है, यहाँ पे चलो कांग्रेस फर्स्ट पे सीट समझ लेंगे, या बीजेपी सेकंड पे आ गई, कहां से उसको बीजेपी को वोट मिलेगा। अरे मुस्लिम बेल्ट में कहां से बीजेपी को वोट मिलेगा। तो ये सरासर मैं तो समझता हूं कि ये बिल्कुल मैं एकदम अच्छे खासे, क्योंकि हम इतना सारा रिपोर्टिंग भी सब देख रहे हैं, तो ईवीएम है और वो हम पे काम हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ईवीएम का भी असर है जो हमको हमारा खच्चीकरण करने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो लगातार हमने एक लंबी बातचीत आज की है और इस बातचीत के दौरान उन तमाम सवालों को आपके बीच रखा है
कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से परिणाम नतीजे ला सकती थी, लाना चाहिए, उस मुताबिक अगर देखे नहीं जा रहे, उसके पीछे क्या कुछ कारण है। ईवीएम का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और तमाम तरीके लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं और एक कहना था कि हमारे लोग क्षणिक समय के लिए वोट देते हैं। जी जैसा कांग्रेस जीत जाएगी तो कोई बीजेपी जीत जाएगी। भैया कांग्रेस का यार तू पैदा हुआ तब से मैं ये आवाज सुन रहा हूँ कि बीजेपी जीत जाएगी तो कांग्रेस है ना। तो ये तो अज्ञान, ये अम्बेडकरवाद नहीं हुआ है, ये तो यानी क्या बोलेंगे इसको यार, यानी तो ये एकदम तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, ऐसा हो गया। तुम लेवल ही, तुम चिल्लर आदमी हो कि तुम लड़ना ही नहीं चाहते, तुम परिवर्तन ही नहीं, तुम तो रक्षात्मक आदमी हो। और हमारा संप्रदाय वारकरी का रहा, यानी है ना। तो ये अम्बेडकरवादी नहीं है। ऊपर से एक आपको बता दूं कि हम लोग जैसे इस बार वोट नहीं देते तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लाइफ का 5 साल खराब करते हैं। जैसा मान के चलो कि हमारा गोंदिया विधानसभा है, अगर यहाँ पे पिछली बार हमको 15-20 हजार वोट मिल जाते तो आज हमारे पास तगड़ा उम्मीदवार, हमारे पास थे 2-4 उम्मीदवार तगड़े वाले, हमने उन पे काम किया यार। बोले तुम्हारे तो पिछले बार 5,000 वोट मिले थे, 6,000 वोट। तो अगर पिछले बार हमको 5,000 वोट, अगर 10-15 हजार वोट मिले होते तो आज हमारा विधायक होता। देखो ये 5 साल नुकसान कर रहे हैं, फिर इस बार 5 साल अभी तुमने कॉल आएगा अगली बार हमारा उम्मीदवार। अरे भाई तुम इसलिए तो हमको व्यक्ति को वोट नहीं मारना है ना, हमको विचारधारा को वोट मारना है। और वोट कभी हारता जीतता नहीं है, इस विचारों के इतने, उसके विचारे उतना तो काउंट होता है। तो इसलिए ये समाज के लोग इतना लॉस कर रहे हैं अपने संगठन का कि देखो, अच्छा इनने कांग्रेस और बीजेपी को वोट मार दिया, अगर तुम बसपा को वोट मार देते 15-20 हजार तो अगली बार ताकत बढ़ती। तो पार्टी की ताकत नहीं बढ़ती ना, तुम्हारी ताकत बढ़ती। क्योंकि पार्टी की ताकत बढ़ना समाज की ताकत बढ़ाना है, नेता की हमारी ताकत बढ़ना नहीं है, बहन जी की ताकत बढ़ना नहीं है। अरे बहन जी ने सब स्टेटस मिल गया, बहन जी ने क्या क्या लेन देना, बहन जी के पास क्या नहीं, सब मिल गया ना उनको। नहीं मिला जो है समाज को, तो समाज के लिए है ना। आज तो बताने का मतलब ये संगठन 100% समाज का है, नेताओं का नहीं। इसलिए समाज ने जो है इसकी ताकत कम नहीं करना चाहिए बल्कि बढ़ाना चाहिए, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। तो पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय, प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नेशनल चौपाल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।